Hey everyone, so today is Saturday and I am looking so bad, so worse. Okay, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है मेरे लिए सब कुछ शेड्यूल, क्लिनिक करना, फिर घर आना, घर पे भी कुछ काम होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ बसंती पुलाव बनाने का, जिसको बंगाली या बासमती पुलाव भी बोलते हैं। तो लेट्स सी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। फ़िलहाल कुछ नॉर्मल जो रूटीन है वो कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेकार हो जा रहा है सब कुछ। कुछ भी लाइक मतलब प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। लाइक मंडे टू फ्राइडे तो पूरा ही ऐसे ऐसे करके हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई ड्रिंक। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, आई थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाती हूँ एंड ये थोड़ा बहुत मेरे लिवर को अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट है इसका वैसे, बट ठीक है। वो बोलते नहीं है जो चीज़ कड़वी होती है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। बट मुझे ऐसे मतलब सुबह उठ के यही पीना सही लगता है, या फिर पहले मैं नींबू पानी पीती थी, वो भी अच्छा था। सो बेसिकली व्हाट वी नीड फॉर बासमती पुलाव इज़ गोविंदो भोग। तो लाइक ये नॉर्मल आतप चावल का ही होता है, बट इसका स्मॉल वर्जन होता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था जो मैं स्मार्ट बाज़ार से लाई थी बहुत दिन पहले। तो इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँगी। मुझे बहुत सारा काम दे दिया है, मुझे लगा कि मैं नहाने ही जाऊँगी, बट संडे और सैटरडे में फ्री कैसे रह सकती हूँ, मैंने ऐसे सोच भी कैसे लिया। इसको धो दूँगी तो ये थोड़ा सूख जाएगा ना, तो उसके बाद ही इसमें बहुत कुछ मिलाना होता है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार तू बता दे मुझे कैसे बनाते हैं, एंड ही इज़ लाइक कि बताऊँगा बताऊँगा करके। आई इट्स बिकम 1 वीक, बट उसने अभी तक नहीं बताया। इवन मैंने आज सुबह भी उसे फ़ोन किया, यार बता तो दे कैसे बनाते हैं, बट नहीं बताया उसने। उसे एक्चुअली अपनी मम्मी से पूछ के बताना था, एंड वो उसको टाइम ही नहीं हो रहा कि वो अपनी मम्मी से पूछे। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। चलो ये तो हो गया, करते करते धुल गया, उसको रख देती हूँ, सूख जाएगा। तो आई एम रेडी, नहाना वाना हो गया मेरा। लेट्स डू सम पूजा एंड वी विल स्टार्ट द कुकिंग। ओके, मम्मी ने कुछ कुछ चीज़ें रेडी करके रखी है। आई थिंक उसमें घी एंड गरम मसाला एंड हल्दी मिला के रखा होगा, बाकी उसको बॉईल करने देना होगा, बाकी सारी चीज़ें मिला के। तो पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं। और एक वो तो बताना भूल गई मैं, कल छठ है, तो आज एक्चुअली पंचमी है यहाँ पे। तो जो बिहारी हैं, जो बिहार के हैं, यूपी के, हमको पता होगा। यूपी इन द सेंस पूर्वांचल वाला एरिया जो होता है वहाँ होता है, और बंगाल के कुछ पार्ट्स में जहाँ जहाँ बिहारी हैं या फिर जो यूपी के पूर्वांचल वाले हैं वो लोग करते हैं। तो ये मम्मी ने इसमें हल्दी एंड गरम मसाले एंड घी मिला के रखा हुआ है। तो इसको ऐसे मिला के रखना पड़ता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो कलर एंड वो टेस्ट आता है। फिर घी डाला 2 चम्मच, एंड ये मैं बता दूँ ये घर का घी है, तो मम्मी ने इसको खुद ही बनाया था। एंड खड़े गरम मसाले डालना है इसमें, एंड काजू और किशमिश। तो काजू और किशमिश को भून के निकाल लेना। जो मैंने गलती कर दिया कि मैंने उसे निकाला नहीं एंड उसके साथ ही मैंने डाल दिया चावल को, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, जब चावल पक रहे थे तो वो जब पानी पड़ा ना, उसके वेट की वजह से किशमिश नीचे आ गए, जिसकी वजह से वो किशमिश थोड़े थोड़े जल गए थे। बट क्योंकि कढ़ाई का थोड़ा वो सरफेस मोटा था तो जला नहीं था उस तरह से, बट ये गलती आप लोग मत करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसमें चीनी डाल दिया क्योंकि चीनी इज़ लाइक कि वही इसको टेस्ट देता है। एंड बंगाली तो बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं, बट नानी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी मेरी कि भाई ज़्यादा चीनी मत डालना ना, फिर खाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यूजुअली नॉन बंगालीज उतना चीनी नहीं खाते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे पोस्तो मिला, जिसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, उसमें मैंने आपका कुछ
हरी मिर्च एंड अदरक डाला। उसके बाद फिर आटे का प्रिपरेशन कर लिया। तो मैंने आटे में मैदा मिलाया था, सूजी डाला था एंड फिर आटा भी। तो आटा का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि थोड़ा मतलब एक प्रॉपर टेक्सचर हो जाता है पूड़ी का, एंड पूड़ी खाने में भी हेल्दी होता है एंड थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। वैसे तो मेरे पुलाव काफ़ी अच्छा बना था भाई, टेस्ट में भी बहुत गजब था, क्योंकि मैं तो बाद में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काफ़ी सही टेस्ट था। एंड उसके बाद मैंने आटे में काला जीरा ऐड किया था एंड उसको दही से साना था। तो दही एंड थोड़ा सा चीनी ऐड किया था और हल्का सा नमक। चीनी मैंने मम्मी को नहीं बताया भाई, उनको पता लगेगा ना कि हर एक चीज़ में चीनी डला हुआ है, तो वो अलग ही खाएंगे भी नहीं, गुस्सा अलग करेंगे। तो फिर इसको मैंने सान लिया, सान के फिर थोड़ा सा घी मम्मी ने दे दिया। तो घी देने से क्या होता है ना, वो चिपकता नहीं है एंड पूड़ियाँ फुली फुली होती हैं। एंड वो कभी क्या होता है ना कि क्योंकि मैदा पड़ा हुआ है तो वो टानना नहीं पड़ता है। वरना देखिएगा, आपने नोटिस किया है कि नहीं, अगर ऐसे नॉर्मल अगर मैदे का कुछ भी बना रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है, वो आराम से ईज़िली टूटता नहीं है। तो अब सब्ज़ी का प्रिपरेशन कर लेता है। तो सब्ज़ी में मैंने सरसों तेल का बनाया, तो उसमें पहले आलू को मैंने फ्राई कर लिया नॉर्मली। तो फ्राई करके जितना भी था उसको फ्राई करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, नमक डाल दिया, तो उसको फिर निकाल लेना था। और निकाल के उसके बाद उसमें जितने भी मसाले, क्योंकि मैं पूरा फुल्ली निरामिष बना रही हूँ, क्योंकि आज पंचमी था तो निरामिष करना था पूरी। तो निरामिष में तो कुछ डाल नहीं सकता एंड टमाटर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि पापा टमाटर लाए भी नहीं थे, और दूसरा है कि उनको टमाटर नहीं खाना है अभी, बिकॉज उनका भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है। तो थोड़ा सा सरसों तेल डाला, वैसे मैंने ज़्यादा ही डाल दिया मुझे लग रहा है। तो उसके बाद उसमें जो भी था, क्या नाम था उसका, अरे यार मैं भूल ही जाती हूँ नाम, वो क्या बोलते हैं वो, हाँ लाल मिर्च जीरा एंड थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, ये हींग, एसोफूटिड क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, जो भी है उसका नाम। तो हींग आप लोगों को समझ में आ गया। बेसन डाला मैंने, थोड़ा गरम मसाला डाला, फिर मम्मी का कुछ मसाला था उन्होंने खुद पीसा हुआ था, तो वो डाले, हल्दी डाला, फिर उसमें दही डाल के उसको अच्छे से मतलब भून लिया। भुनने के बाद वो जब थोड़ा अच्छा सा मतलब वो तेल रिलीज़ कर रहा था ना, उसके बाद उसमें नमक डाल के एंड उसे थोड़ा देर ढक दिया था। तो ढकने के बाद वो मोटा मोटी अच्छा खासा ही पक गया था। तो उसके बाद उसमें मैंने डाला था वो जो मैंने पीसा था, गाजर पीसा मैंने उसमें, एंड पॉपी सीड जिसको पोस्तो बोलते हैं वो, एंड हरी मिर्चें एंड अदरक, वो मैंने पीस के उसमें ऐड किया। तो ये क्या हुआ ना कि ग्रेवी का काम किया, क्योंकि गाजर देखिएगा आप यूजुअली सब्जियों में अच्छा नहीं लगता, उतना भी अच्छा फ्लेवर नहीं देता, काफ़ी मीठा हो जाता है। बट ऐसे डाला था मैं थोड़ा सा गाजर, तो काफ़ी सही आ रहा था एंड काफ़ी अच्छा ग्रेवी भी बना था एंड स्पाइसी भी नहीं लग रहा था। तो ये एक सही मतलब मुझे पता नहीं कैसे उस दिन आइडिया आया, तो ये काम भी कर गया अच्छा। फिर उसके साथ पूरे जितनी भी आलू थी उन सबको मिला के उसके बाद उसको ढक दिया थोड़ा सा, ताकि मतलब जो भी मसाले हैं वो आलू एब्जॉर्ब कर ले। वैसे मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने इधर उधर करके ही सीखा है, तो सही है। तो ये फिर हो गया। उसके बाद उसमें पानी वानी डाल वाल के उसको अच्छे से पका लिया। तो जब बॉयल आ गया, थिक हो गया मसाला ग्रेवी सब कुछ, उसके बाद फिर उसको क्या ही करना है, उतार देना है। मुझे लगता है पक ही गया अच्छा सा। धनिया पत्ता और हाँ हरी मिर्च डाला तो ऊपर से, धनिया पत्ता मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही काट दिया था, ऐसा लगा धनिया पत्ता का सब्ज़ी बन गया। खैर ठीक ही लग रहा है मुझे, वैसे तो लग रहा है सही है, बट खाने में यार गजब हुआ था, लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा खाना। ठीक है, फिर आती है लास्ट में बारी पूड़ी की। तो पूड़ी मम्मी का हेल्प लेना ही पड़ेगा मुझे। मैंने कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाया, बट वो बेल रही थी और मैं छानूँगी सिंपली। तो घी में मम्मी बोला सारी पूड़ियाँ घी में बनेंगी, उन्होंने जो घी बना के रखा है। अच्छा आप लोगों को पता है कि नहीं, मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे नियम है ना कि जब कोई भी चीज़ बनता है, पूड़ी या फिर रोटी, तो क्या होता है छोटे छोटे पहले दो डाले जाते हैं, जो एक अग्निदेव को जाता है और एक मतलब जिससे पकता है उस पर्टिकुलर स्टोव पे या फिर चूल्हा पे, उस पे जाता है। तो पहले के ज़माने में तो चूल्हे होते थे, बट अभी जिस पे बन रहा है उसको देना है और एक देना है अग्नि देवता को। ठीक है, ये नियम होता है। उसके बाद जो भी है बनना शुरू होता है। ठीक है, तो मम्मी ने मुझे सिखा के रखा है कि भाई कभी भी हो तो ये पहले देना है, उसके बाद ही पकाना है। तो पूड़ी वूड़ी बनाना है। फिर मेरा पता है मेरा एक हैबिट क्या है कि जब से मुझे होश आया है, जब से मैं थोड़ा समझदार हुई हूँ या फिर बड़ी हो गई हूँ, कि हाँ मम्मी ने जब से मुझे गैस हैंडल करने दिया है,
तब अगर मैं घर पे रही तो यूजुअली पूड़ियाँ मैं ही छानती हूँ। पहले मेरा भाई था तो वो छानता था कभी कभी, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो। या फिर क्या होता था ना कि मम्मी जब को खाना बनाने का मन नहीं है तो मैं पूड़ियाँ बेलती थी और भाई छानता था। तो काफ़ी अच्छे थे वो दिन, और अब तो कोई साथ ही नहीं है। भाई खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। एंड मैं ये तो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे मतलब अभी लालच आ रहा है उस दिन का खाना देख के। भाई बासुंदी बोला मुझे मन कर रहा है और एक दिन बनाने का। मैं वैसे खाना रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो खाते वक्त, एंड मैंने भोग भी लगाया था कृष्ण जी को, बट मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। बहुत दिनों में नारियल पानी नहीं पिया हुआ था, तो मम्मी ने बोला कि पी लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे क्रैम्स आते हैं लेग्स में। उसके बाद फिर क्लिनिक जाने का टाइम हो गया। एंड ये मैंने लिया था, मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने लिया था दुर्गा पूजा के वक्त। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था कुर्ती, बट ये उतना भी खास नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा येलो येलो ज़्यादा मम्मी के टाइप का। यूजुअली तो मैं अपना वो वाला क्रीम लगा लिया, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है मुझे याद नहीं है, तो वो मैं लगा लेती हूँ। वही एक क्रीम है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और मेरी स्किन को ड्राइनेस से दूर रखता है, तो ये सही है। बट यूजुअली मैं हमेशा ना वो क्या बोलते हैं, किसका है, आई थिंक मनीष मल्होत्रा का ये है शायद, फेस पाउडर है, तो वो काफ़ी सही लगता है मुझे। और मैं यूजुअली लगाती हूँ क्योंकि पता है बहुत पैची हो जाता है सर, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है ना वो क्रीम, पूरा का पूरा स्किन लगता है अजीब सा ही लगता है। तो फेस पाउडर नहीं लगाएंगे तो सही नहीं लगेगा। तो उसको लगाने के बाद ये मनीष मल्होत्रा का ये लिपस्टिक, अच्छा इसके पीछे की स्टोरी एक पता है, तो मुझे जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू की ना, तो फिर मेरा सैलरी है, तो मैं मम्मी को बोला मम्मी चलो घूमने चलते हैं मॉल में, तो लाइक मैं गई मम्मी के साथ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, तो हम लोग गए ना, तो शॉपर स्टॉप में गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक लेडी मिली कि मैम आप ले लीजिए, कुछ ले जाए। मम्मी इज़ लाइक कि हाँ लिपस्टिक तो लेना है, तो उन्होंने प्राइस नहीं देखा, उन्होंने बोला कि हाँ ये दे दो। मैंने बोला हाँ दे दो, एंड आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, मम्मी पहली बार बोल रही है, ले लेते हैं। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, लिटरली उन सारे का प्राइस 10,000 पड़ गया था। मतलब कि मैं शॉक में आ गई थी। अच्छा मेरे पास पैसे तो थे, बट मतलब वो पूरा बजट हिल गया था मेरा उस मंथ का पर्टिकुलरली। पर फिर मैंने मम्मी को मना नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा था ना कि पहली बार मम्मी ने कुछ मांगा था, एंड आई कांट से नो। फिर क्लिनिक में यूजुअली टोटो से जाती हूँ। प्लीज़ गाइस डोंट डू एनी कमेंट्स एंड ऑल, बिकॉज लाइक मेरा करियर ही बिल्ड हो रहा है, तो आई कांट अफोर्ड दैट कार वाला थिंग। तो मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, देखती हूँ, तो इसलिए टोटो से जाना पड़ता है मुझे। तो उसके बाद फिर क्लिनिक में मैं नॉर्मली क्या करती हूँ ना कि मैं जो भी मेडिसिन लाने होते हैं या फिर पापा को कुछ बोलना होता है, तो वो मैं नॉर्मली अपने इस स्टिकी बोर्ड पे या फिर मेरा इस बोर्ड पे चिपका देती हूँ। फिर मम्मी उस दिन आई थी और मैंने शॉपिंग किया। सो टुडे आई बॉट दिस ब्लाउज। आई होप कल तो छठ पूजा है, तो देखते हैं, कल अगर जाऊँगी तो इसको पहन लेना। इसको आज ट्राई करके देखते हो कि ये साड़ी के साथ गया है तो ठीक है, और आप लोग कल देखने को मिलेगा। एंड आज का व्लॉग यहीं खत्म। लव यू ऑल, बाय बाय।